दोस्तों नमस्कार। आपनो प्रदेश राजस्थान देख रहे हैं आप और राजस्थान से जुड़ी खबर। बजरी को लेकर जो कार्यवाही हो रही है, जैतारण क्षेत्र की बात करूंगा। उपखंड कार्यालय से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर जयपुर हाईवे पर कल जो है 2 ट्रेलर पकड़े गए हैं। बजरी से भरे 2 ट्रेलर थे। खनन विभाग की यह कार्यवाही थी। खनन विभाग के फोरमैन जो है विकास महर्षि, उनके द्वारा ये कार्यवाही की गई। जसवंत सिंह नाम से जो टीपी लेकर निकले थे ये ड्राइवर, 2 ट्रेलर भरकर सीकर और झुंझुनू इन ट्रेलरों को जाना था। टीपी के अंदर 33 टन बजरी दर्शाई गई, दोनों ट्रेलरों की 33-33 टन। और जब मौके पर देखा गया तो ट्रेलर के अंदर 70 से 80 टन बजरी लोड की हुई अनुमानित इतनी बजरी थी। तो ओवरलोडिंग को देखते हुए इन ट्रेलरों को जब्त कर निम्बाद चौकी पर लाया गया और इन पर कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही की गई विकास महर्षि के द्वारा। और यहाँ तक कि सीमित नहीं, बजरी का जो अवैध कारोबार है, अवैध जो ये काला गोरख धंधा है, दिन ब दिन फूल रहा है। प्राकृतिक नदियों को क्षति पहुंच रही है। क्षेत्र के अंदर जो नदियां हैं उनके अंदर बड़ी बड़ी खदानें खोद दी गई। और ऐसे में बारिश के समय आसपास के क्षेत्र में गांव के जो बच्चे हैं उधर जाते हैं, नहाने जाते हैं उन नदियों में, तो हर वर्ष डूब कर मृत्यु हो जाती है कई सारे बच्चों की। तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर होती है, जनप्रतिनिधि के ऊपर होती है। जनप्रतिनिधि का भी ध्यान हम इस ओर आकर्षण करना चाहेंगे कि क्षेत्र के अंदर जो धड़ल्ले से बजरी का अवैध कारोबार चल रहा है, जैतारण से आसपास के गांवों से बजरी का खनन कर दूर दराज क्षेत्रों तक इन बजरी को बेचा जा रहा है और भारी भरकम जो रुपए हैं वसूले जा रहे हैं। बताया जाता है कि बजरी का एक डंपर यहाँ से भरवाने पर 10 से 15 हजार रुपए जो है बजरी माफिया को मिलता है। और रात्रि को कई सारे डंपर यहाँ से लोड होकर जयपुर की ओर कूच कर जाते हैं। पता भी नहीं रहता कई बार प्रशासन को, आला अधिकारियों को, कि कितने डंपर यहाँ से निकलते हैं। ताजा मामला हम आपको बता दें कि जो बिराटिया के अंदर बजरी का जसवंत सिंह नाम से कोई स्टॉक वहां पर पड़ा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्टॉक जितनी मात्रा में इनके पास टीपी है उससे कई गुना मात्रा में स्टॉक किया गया है। टीपी की आड़ के अंदर जो है अवैध बजरी का कारोबार किया जा रहा है। टीपी यदि 50,000 टन की है तो मौके पर आपको 2 लाख टन बजरी का जो है खेप मिलेगी। यहाँ से बजरी रोजाना ट्रेलर में भरकर, डंपर में भरकर यहाँ से जा रही है। फिर भी ये जो स्टॉक है कम नहीं हो रहा, दिन ब दिन बढ़ रहा है। पूर्ण रूप से खदान पर तो जो है पाबंदी है। सोजत और जैतारण क्षेत्र में, पाली क्षेत्र में जो है अवैध खनन पर रोक है। अभी बजरी की किसी प्रकार की कोई माइन से खनन नहीं हो रहा है। फिर ये इनके पास स्टॉक कहां से आता है? यदि खनन पर रोक है तो फिर बजरी आ कहां से रही है? क्या खनन विभाग, माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी ट्रेलर और ट्रैक्टर तक जब्त करने तक ही सीमित रहेंगे या इन बड़े बजरी माफियाओं पर भी लगाम लगाने का प्रयास करेंगे? आपने एक किस्सा तो सुना होगा जो नागौर में चर्चित था, हनुमान बेनीवाल और मेघराज सिंह के बीच। जो मेघराज सिंह बजरी माफिया बताए जा रहे थे हनुमान बेनीवाल की ओर से, तो वही मेघराज सिंह का जो है स्टॉक यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि उनके द्वारा यहाँ पर भी बजरी का जो कारोबार किया जा रहा है। क्या इस बात में सत्यता है? क्या माइनिंग विभाग है जो इस ओर ध्यान दे रहा है? क्या उसकी कार्यवाही यहाँ पर तेज है? और जनप्रतिनिधि के क्या ये संज्ञान में है? वो भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि यहाँ से बजरी हजारों हजारों टन नदी से खोद कर निकल जाना, जयपुर, सीकर, झुंझुनू तक फैल जाना, क्या यहाँ के क्षेत्रवासी बजरी समाप्त होने पर जो लाखों रुपए के डंपर बिकते हैं उतने में खरीदने में सक्षम है? क्या इन बजरी का मोल आपको आने वाले 10 से 15 साल बाद जो जयपुर में इसका मोल है, क्या आप इस क्षेत्र में देने में सक्षम है? यह भी आपको सोचना पड़ेगा। आपनो प्रदेश राजस्थान से विष्णु उपाध्याय।